अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं सितारा यासिन पर। सितारा यासिन की मदर जो है वो कल के व्लॉग में, सितारा यासिन के कल वाले व्लॉग में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने अपना जो है कमरा है उसे लॉक किया हुआ था। वाई उन्होंने अपना कमरा क्यों लॉक किया हुआ था? लॉक करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हाजी ग़ुलाम नबी हैं, जो उनकी मदर के जो हस्बैंड हैं, वो उन्हें अब जो टॉर्चर कर रहे हैं, ज़हनी तशद्दुद अब उन पर किया जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो इनकी मदर है, सितारा की अम्मी जी है, वो सितारा के पास हैप्पी हैं, खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और सितारा ने अपने तौर पर सितारा ने अपनी माँ को हर तरह की सहूलियत जो है वो अवेलेबल की हुई हैं। अब वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो ये इनकी अम्मी है सितारा की, उनके पास वापस आ जाए और वो जैसे पहले लोगों के घरों में काम करती थी, जॉब्स करती थी, वो दोबारा अपनी वही वाली रूटीन में आ जाए। लेकिन अब सितारा यासिन जो है वो ऐसा नहीं चाहती। सितारा यासिन चाहती है कि उनकी मदर की जो अब लाइफ है, वाकई वो अपनी माँ की लाइफ को खुशगवार देखना चाहती है और वो चाहती है कि मेरी मदर अब हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारे, ना कि अब वो किसी की भी चापलूसियाँ करे या अब वो किसी के भी घरों के काम करे, क्योंकि अब उनकी एज ये नहीं है कि अब वो इनसे किसी भी किस्म का काम लिया जाए। इसी वजह से जो सितारा के स्टेप फादर हैं, वो अब ज़हनी टॉर्चर उनको कर रहे हैं। उनको अपने व्लॉग्स में जो घटिया बातें करते हैं और जो अपने थंबनेल है वो ऐसे लगाते हैं कि जिससे उनकी जो मदर का है वो दिल बर्दाश्त होकर आखिरकार वो फिर रोने लग जाते हैं। ज़ाहिर बात है, एक इंसान है, वो कब तक किसी को जो है वो बर्दाश्त करेगा, कब तक वो चीज़ों को जो है बर्दाश्त करके चलेगा। आखिर एक ना एक दिन दिल जो है वो दर्द से फट उठता है और फिर इंसान के जो आंसू वो बहने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो सितारा के मामू के घर, यानी कि रमज़ान की बेटी की जो डेथ हुई थी, उसकी वजह से भी उनकी जो मामू हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अनीता का भी सुनने में आया है कि अनीता जो है वो भी बेहोश है और हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसकी वजह से उनकी मदर को ये भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि पता नहीं अब इनके घर में जो ये क़यामत टूटी है, एक नन्हा सा फूल जो है वो इस दुनिया से चला गया है, तो कैसे उनका भाई है वो अब अपनी लाइफ में जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। रमज़ान की जो वाइफ अनीता है, उससे अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि ये दुख ऐसा दुख है जो भूला नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ये वाला जो दुख है किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। बहुत बेशक दिलों में लाख नफ़रतें सही, रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव थे इनके। रमज़ान ने भी अच्छा नहीं किया था सितारा के साथ, लेकिन ये टाइम वो है कि सारे इख्तिलाफ़ात को भूल कर इंसान जो है एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होता है। यही वो टाइम होता है कि जब जो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे के साथ जब खड़े होते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो गम है वो ख़त्म होने वाला तो नहीं है, लेकिन एक हौसला बढ़ जाता है कि दुख में कोई मेरे साथ खड़ा था। और फिर सितारा यासिन ने ये सारी सूरत हाल को देखते हुए ये फ़ैसला किया है कि वो अपनी मदर को लाज़मी पंजाब वापस लेकर आएँगी और वो अपनी माँ को उनके भाई के साथ रमज़ान के घर में जो है ताज़ियत वो करवाएँगी। और उनका कोई काम था, जो उन्होंने ज़मीन ली हुई थी, ज़मीन का अब वो उन्होंने अपने नाम करवाना था। आई थिंक इसी वजह से अब वो कुछ पंजाब के लिए भी आ रही हैं। शायद वो 1-2 दिन स्टे करेंगी, क्योंकि उनके व्लॉग में तो यही दिखाया जा रहा था कि जब वो पैकिंग कर रही थी और उन्होंने बोला था कि मेरे 4 सूट कम हैं, लेकिन साजिद ने कहा था कि नहीं, इतने ज़्यादा कपड़े लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी हम 1 दिन रहें, मे बी हम 2 दिन, बस इससे ज़्यादा हम लोग टाइम वहाँ पर नहीं गुजारेंगे। तो अच्छा डिसीजन है कि आप लोग जाओ, लेकिन आप लोग अपना जो काम है उसको कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद आप लोग अपने वापस इस्लामाबाद आ जाओ। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।